नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो आज की दौड़-भाग वाली ज़िंदगी, अपने सपनों के पीछे भागने के लिए की जाने वाली मेहनत और सपने पूरे होने के बाद भी कभी इंसान खुश ना हो पाता, उसका मन खाली रहता है और वो हमेशा दुखी रहता है। व्हाई यू आर सो अनहैप्पी? तो इसी पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं कि आपके सपने तो पूरे हो चुके हैं, आपने मेहनत भी की, लेकिन फिर कोई नया सपना, फिर वही दौड़-भाग की शुरुआत। इंसान अंदर से शांति नहीं पा पाता। आज हम गीता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे क्यों आप दुखी हैं और कैसे इस दुःख से मुक्त हो सकते हैं। तो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। पहला जो कारण है हमारा दुखी होने का, वो है हमारी अत्यधिक इच्छाएँ, हमारी डिज़ायर्स। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना ही क्रोध और दुःख का कारण है। अर्थात आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो ही क्रोध और दुःख का कारण है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आपको इच्छा नहीं करनी चाहिए, आपको कामनाएँ नहीं करनी चाहिए, आपको डिज़ायर्स नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आप इच्छा करते हो कि मुझे नई कार खरीदनी है, मुझे ये जॉब पानी है, मुझे ये नौकरी करनी है, मुझे आईएएस बनना है, तो भगवान श्री कृष्ण ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इच्छाएँ मत पालिए। तो इसका जो मतलब हम समझेंगे वो ये है कि जब हम सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए और अगर नहीं मिले तो मन दुःख हो जाता है। आपका काम है सिर्फ़ मेहनत करना। आपकी इच्छा है, इच्छा ज़रूरी है, लेकिन इच्छा के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। जैसे आप नया घर खरीदते हो, तुरंत आपको बड़ा घर की चाहत हो जाती है। आप एक कार खरीदते हो छोटी, तो आप चाहते हो साल 6 महीने में कि मुझे एक नई बड़ी कार खरीदनी है। तो इच्छाओं पर आपका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और इच्छा आपकी पूरी हो या ना हो, ये आपको ईश्वर पर सौंप देना चाहिए। आपको सिर्फ़ मेहनत करना आना चाहिए। दूसरा जो कारण है आपका दुखी रहने का, वो है आपका जो एक-दूसरे से जो तुलना करते हो, आप एक-दूसरे से कंपैरिज़न करते हो, ये है आपका एक-दूसरे से कंपैरिज़न करते रहना हमेशा। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप दूसरे से तुलना कर रहे हो। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भवावह। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, अपना धर्म, अगर आपकी ड्यूटी जो है, वो आप काम कर रहे हो तो ये श्रेष्ठ है, ना कि दूसरी का जो धर्म है, दूसरे व्यक्ति का धर्म है, उसको आप पकड़ो और उस धर्म को करो, मतलब उस ड्यूटी को करो। जो आप काम कर रहे हो, जो आपका धर्म है, उस काम को आप करो। यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, यहाँ पे धर्म का मतलब है आपको जो काम मिला है, आप उसे अच्छे से करिए, ना कि दूसरे के काम में करने लग जाइए। तो ये है कि आप अपने काम को एक अच्छे से करिए और जो आपको मिलता है, उसमें कंपैरिज़न मत करिए। तो ये है आपका दूसरा कि कंपैरिज़न ना करें आप। अपने मार्ग पर ध्यान दो और दूसरों से तुलना मत करो क्योंकि भगवान ने सभी का रास्ता अलग बनाया है। ये सच है, किसी का रास्ता सेम नहीं है। अगर सबके रास्ते अगर कहीं सेम हो, तो सब एक ही काम क्यों नहीं करने लग जाते हैं? तो सबका रास्ता से अलग है, तो जो काम आपको मिला है, आप उस काम में ध्यान दीजिए और अच्छे से करिए। तीसरा जो कारण है मन का दुखी रहने का, वो है आप चाहते हो, आपका मन चाहता है मैं सब चीज़ को कंट्रोल कर लूँ। आपके कंट्रोल की चाहत, इस ब्रह्मांड को कंट्रोल की चाहत, ये ब्रह्मांड आपके बस की बात नहीं है मित्र, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहता है। यहाँ पर गीता कहती है, भगवान कहते हैं तुम्हारा जो अधिकार है वो केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। तुम सिर्फ़ कर्म कर सकते हो। अगर इसको एक एग्ज़ाम्पल की तरह समझें, हम एग्ज़ाम्पल से समझें, तो किसान जो है ना, बीज बो सकता है, वो पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश लाना किसान के हाथ में नहीं है। बारिश किसान के हाथ में ना होकर नेचर के हाथ में है। अगर किसान बारिश को कंट्रोल करने लगे, तो केवल वो दुःख ही पाएगा। तो समाधान इसका ये है, आप कर्म करिए, परिणाम जो है भगवान पर सौंप दीजिए। चौथा जो कारण है मनुष्य का दुखी रहने का, वो ये है पास्ट और फ्यूचर का जो अपने ऊपर वो बोझ डाल लेता है। हमेशा या तो पास्ट के बारे में सोचेगा या फ्यूचर के बारे में सोचेगा। वो सोचेगा कि मैंने ये गलती कर दी पास्ट में,
या वो सोचेगा फ्यूचर में अगर ऐसा ना हुआ तो। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वो बीते कल की गलती और अपने आने वाले कल की चिंता में ज़िंदगी बिता देता है। यहाँ पर गीता कहती है, वर्तमान में कर्म करो, अतीत और भविष्य की चिंता मत करो। क्योंकि अतीत और भविष्य को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। असलियत में देखा जाए तो अतीत और भविष्य कुछ है ही नहीं। आप इस प्रकार सोचिए, क्या आप अतीत में जा सकते हो, पास्ट में जा सकते हो? नहीं। और आप भविष्य में जा सकते हो? नहीं। तो पास्ट और फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ वर्तमान है। कल अगर आप सुबह जगोगे, तो आप फ्यूचर में नहीं जगोगे मॉर्निंग में, आप जगोगे तो आप वर्तमान में जगोगे, प्रेज़ेंट में जगोगे। तो ये अतीत और भविष्य सिर्फ़ मनुष्य की बनाई हुई सोच है, ये अतीत और भविष्य कुछ होता नहीं है। कई लोग सोचते हैं, काश मैंने वो गलती ना करी होती, अगर मैं वो गलती ना करता तो ऐसा होता। अगर मुझे कल ये ना मिला तो क्या होगा? स्टूडेंट सोचता है, मुझे ये जॉब ना मिली तो क्या होगा? तो सच ये है, खुशी केवल जो है वो इसी पल में है। अपने मन को इसी पल में टिकाओ, प्रेज़ेंट में टिकाओ, पास्ट और फ्यूचर कुछ होता नहीं है। तो इसलिए खुशी आप सिर्फ़ प्रेज़ेंट मोमेंट में ढूँढो। जो 5वां कारण है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है मनुष्य का दुखी रहने का, वो है ग्रैटिट्यूड की कमी। हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमें दिखता है कि हमारे पास क्या नहीं है। जो हमारे पास होता है, उसे हम भूल जाते हैं, उसे हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमें बहुत कुछ मिला हुआ है। भगवान कहते हैं, संतुलित जीवन है, वो दुःख को दूर करता है। संतुलित जीवन का मतलब यहाँ पर ये है, आपके पास जो है, पहले उसमें आप खुश रहना सीखिए और जो है, उसे आप देखिए, आपके पास कितना कुछ है और जो नहीं है, उसके बारे में दुखी मत होइए। संतुलित जीवन यहाँ पर आपके पास अगर दिखे, तो आपके पास आँख है, आपके पास कान है, आपको साँस लेने की क्षमता है, आपके पास परिवार है, आपके पास अभी जॉब है या जॉब नहीं है, तो आपको मेहनत करनी है। आपके पास जीने के लिए, खाने के लिए कुछ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। ये सब अनमोल है। ये सब अगर आपके पास नहीं है, आँख, कान आपके पास नहीं है, तो आप देखिए, पर हम करते क्या हैं? हम इन चीज़ों को हल्के में लेकर नए-नए दुःख ढूँढते रहते हैं। तो आपको डेली, प्रतिदिन इन चीज़ों के लिए आभार प्रकट करना है। जो चीज़ आपके पास है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। अब हम कंक्लूजन देखते हैं, सारा जो हमने देखा है अभी तक, आप दुखी है क्योंकि आपकी इच्छाएँ लिमिटलेस है, अनंत है, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। आप एक-दूसरे से तुलना में फँसे हुए हैं। आप सारी ब्रह्मांड को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं। आप पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, जो कि पास्ट और फ्यूचर हकीकत में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, सब कुछ वर्तमान है। आप जाके देखिए, पास्ट या फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। आप आभार भूल जाते हैं, भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए। तो गीता हमें यहाँ पर सिखाती है, भगवान कृष्ण हमें यहाँ पर संदेश देते हैं कि आप अपनी इच्छाओं पर संयम रखिए, दूसरों से तुलना ना कीजिए, वही बेहतर है। केवल कर्म पर ध्यान दो, फल भगवान को सौंप दो, वर्तमान में जीना सीखो, प्रेज़ेंट में जीना सीखो और हर पल भगवान का थैंक्स करो, आभार प्रकट करो। जो है उसमें आप खुश रहना सीखो, उसके लिए भगवान को थैंक्स करिए और आगे पाने के लिए, जो आपको पाना है, उसके लिए मेहनत करने के लिए यहाँ पर कहीं मना नहीं किया गया है। और याद रखिए आप, खुशी कोई बाहर की चीज़ नहीं है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द इनसाइड। हैप्पीनेस कोई बाहर की चीज़ नहीं है। यह वह शांति है जब आप अपना मन ईश्वर में टिकाते हैं। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो, ये संदेश हमारा आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट कीजिए, हे श्री कृष्ण, मैं अपना दुख तुझे सौंपता हूँ, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग गीता का है ज्ञान समझ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।